तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे संविधान में। तो नंबर 1 पे है संविधान की मांग को हम देखेंगे, किन-किन ने मांग किया था और कब से मांग की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। और संविधान सभा के बारे में देखेंगे, संविधान सभा कैसे बनी, कौन इसका अध्यक्ष था, कितने इसके अधिवेशन हुए, कैसे क्या हुआ, सब देखेंगे। और जो संविधान बनने में समितियाँ लगी वो देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद में संविधान के स्रोत पढ़ेंगे और प्रस्तावना पढ़ेंगे। और इतनी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, और बिल्कुल इसमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ये आपकी मिनी मैराथन होगी, तो वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो चलिए साथियों देख लेते हैं जो संविधान की कब कब मांग हुई, किसने की। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो 1895 में मांग हुई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और प्रथम बार इन्होंने संविधान की मांग की थी। 1906 में देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, और इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में ये कहा था। 1916 में देखेंगे तो होम रूल आंदोलन चला, एनी बेसंट और तिलक ने मिलकर चलाया था। 1923 में देखेंगे तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1 जनवरी 1923 को। ये पहली पार्टी बन गई जिसने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। 1922 में देखेंगे तो महात्मा गांधी आए और इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर, तो इंपॉर्टेंट है। 1924 में देखेंगे तो पंडित मोतीलाल नेहरू आए, इन्होंने भी मांग की। 1934 में एम एन रॉय द्वारा पहली औपचारिक मांग की गई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने क्या किया था, एम एन रॉय ने 1925 में इन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया था। उसके बाद में देखेंगे 1935 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का मांग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी तो दोस्तों देख रहे थे अलग अलग तरीके से संविधान की मांग हो रही थी, पर पहली बार जो अपने भारत की सबसे बड़ी उस समय राजनीतिक पार्टी थी उसी ने इसकी मांग को स्वीकार किया। उसके बाद 1936 में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि संविधान हमारे यहाँ होना चाहिए, और संविधान सभा का इन्होंने कहा कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने देखेंगे तो 1938 में इन्होंने योजना समिति का भी गठन किया, और ये इसके अध्यक्ष थे। साथियों बात करते हैं 1940 की, जो समय है सेकेंड विश्व युद्ध का समय है। और उस समय क्या हुआ कि तत्कालीन गवर्नर जो लॉर्ड लिथगो हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय हमारे साथ हैं और सेकेंड विश्व युद्ध में हमारे साथ लड़ेंगे, पर सभी ने उसका विरोध किया, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और भारतीयों को मनाने के लिए क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव आया, और उन्होंने सभी ने मिलकर इसको अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद में फाइनली अगर 1942 में देखेंगे तो क्रिप्स मिशन अपने भारत आया, और सर स्टोफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार क्या हुआ कि संविधान सभा की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम लीग या पाकिस्तान को कह सकते हैं कि इन्होंने द्विराष्ट्र की मांग की थी। और फाइनली जब सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ साथियों, अब ब्रिटेन में चुनाव होना था, तो ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ तो इसमें पीएम के उम्मीदवार 2 थे। लेबर पार्टी से क्लीमेंट इटली थी साथियों, और पीएम जो इधर थे जो कंजर्वेटिव पार्टी से विंस्टन चर्चिल थे। तो दोस्तों ये मौजूदा हालत में थे विंस्टन चर्चिल, और ये दोस्तों 1945 के चुनाव में दोस्तों खड़े हुए थे, और फाइनली दोस्तों लेबर पार्टी क्लीमेंट इटली ही जीते थे। जब दोस्तों देश आज़ाद हुआ था तो याद रखना है कि क्लीमेंट इटली ही प्रधानमंत्री थे अपने यहाँ के। और उसके बाद में 1946 में 24 मार्च 1946 को देखेंगे तो कैबिनेट मिशन भारत आया, और एक कहाँ आया था साथियों को याद रखना है, दिल्ली में आया था। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टोफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये 3 थे, और उस समय क्या था कि ब्रिटिश सरकार के समय ये कैबिनेट मंत्री थे दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 16 मई 1946 को। तो साथियों कैबिनेट मिशन ने अपने मुख्य 2 मामलों पर रिपोर्ट दिया, कहा कि संविधान सभा होगी और अंतरिम सरकार होगी। तो हम संविधान सभा के बारे में देखेंगे। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 थे। और उसके बाद में देखेंगे कि इसमें डिवाइड था, 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे जो देशी रियासतों से होंगे। और उसके बाद में अगर देखेंगे जो 296 सदस्य जो निर्वाचित होंगे है, 292 सदस्य क्या होगा ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, और 4 सदस्य क्या होंगे जो ब्रिटिश कमिश्नरी से होंगे, वो 4 सदस्य वहाँ से आएंगे। जैसे कि दिल्ली था उस समय, अजमेर मारवाड़ था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था। तो ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, ये याद रखना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद इसमें संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। और अगर देखेंगे कि संविधान सभा जब बनी साथियों, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी से साथियों 55 लोग आए थे। अगर देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा अगर कौन सा आया था, तो मैसूर से आए थे जो कर्नाटक में है, इसमें 7 लोग आए थे। तो ये याद रखना है। संविधान सभा का निर्वाचन पहली बार जुलाई 1946 में हुआ था, और इसका निर्वाचन जो हुआ था संविधान सभा का सदस्यों का निर्वाचन मताधिकार मतलब वयस्क मताधिकार पर हुआ था, और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ये भी याद रखना है। और अगर देखेंगे साथियों 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था, तो इसमें जो 21 वर्ष जो मतदान की आयु थी, तो उसमें क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान सभा में देखेंगे जो एक प्रतिनिधि था वो कितने लोगों का करता था, तो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब कि अगर एक सांसद आया था तो वो 10 लाख पे ही जीत के आया था।
अगर संविधान सभा की अगर सीटों का विवरण देखेंगे तो इसमें सामान्य की 213 सीटें थी और मुस्लिम की कितनी थी 79 थी और सिख की कितनी थी 4 थी। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो साथियों इसमें जो कांग्रेस ने 208 जीती, मुस्लिम लीग ने 73 जीता और सिख ने कितनी जीती 1 सीट जीती थी। अब हम साथियों बात करते हैं संविधान सभा की बैठक की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये आपको याद रखना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई थी, और ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसके अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया था। और अब देखते हैं सेकेंड जो हमारी बैठक हुई थी, तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी दिल्ली में हुई थी। इसके स्थायी सदस्य जो अध्यक्ष बनाए गए तो राजेंद्र प्रसाद थे और इसके उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे, एच.जी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी थे, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर विधि सलाहकार जो थे आपके बी.एन. राव थे। तीसरी बैठक देखते हैं जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था और उसको फाइनली कब स्वीकारा गया था, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब आगे देखते हैं साथियों कि लॉर्ड माउंटबेटन जो आया था मार्च 1947 को दोस्तों भारत आया और इसमें साथियों क्या हुआ, इसको भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए ही बुलाया गया था, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम लीग बिल्कुल अड़िग थी देश के विभाजन के लिए। तो साथियों इसको जो है क्लीमेंट इटली द्वारा इसको बुलाया गया और इसने भारत पाक विभाजन अधिनियम की संबंधित रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 3 जून 1947 को इसने पेश की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसने जो है भारत पाक जो अधिनियम था तो जो 18 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और इसने क्या कहा कि महात्मा गांधी को इसने वन मैन बाउंड्री फोर्स का शब्दों का प्रयोग किया था। तो याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को किसने कहा था। और फाइनली क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के विभाजन से पहले क्या हुआ था कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे तो उनका संविधान सभा में चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। और जब दोस्तों जब भारत का विभाजन हो गया, जो पूर्वी बंगाल आपको पता है जो वर्तमान इस समय बांग्लादेश है, तो वहाँ से साथियों जब विभाजन हो गया तो वहाँ से भीमराव अम्बेडकर का जो है पद चला गया। तो इनको दोस्तों फाइनली फिर इनका चुनाव हुआ। जब देश की आज़ादी के बाद में तो पूछा जाता है, तो दोस्तों इन्होंने पूरे महाराष्ट्र से इन्होंने क्या हुआ था कि चुनाव लड़ा था और उस समय वहाँ पे जो थे एम.आर. जयकर थे वहाँ पे, तो इनको दोस्तों त्याग पत्र दिला के वहाँ पर उपचुनाव कराए गए और दोबारा दोस्तों वहाँ पर जो है इनका चुनाव हुआ। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद में साथियों अब आगे देखते हैं जो जो हमारी समितियाँ बनी थी। तो अगर देखेंगे साथियों कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, तो इसके सभापति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन तीनों के, तो ये याद रखना है। अगर आगे देखेंगे तो मूल अधिकार और जो अल्पसंख्यक समिति है तो या प्रांतीय संविधान समिति है, तो इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोनों के। और नंबर 6 पे बात करते हैं नियम और प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोनों के। और अगर प्रारूप समिति की बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर थे। तो इम्पोर्टेंट याद रखना है। और संविधान बनने में कुल दोस्तों अगर देखेंगे तो 21 कमेटी का गठन हुआ था और उसमें 8 दोस्तों ये बड़ी थी और 13 छोटी छोटी थी, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की, तो इसका गठन कब हुआ था, तो ये याद रखना है। तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके सभापति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इसमें कुल सदस्य कितने थे, 7 थे, ये भी याद रखना है। पहले हमारे भीमराव अम्बेडकर ही थे, डॉक्टर एन गोपाला स्वामी अय्यर ये दूसरे थे, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये याद रखना है। चौथे हमारे कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। पांचवें हमारे थे एच.एम. मुंशी थे दोस्तों, ये एकमात्र कांग्रेसी नेता थे, ये याद रखना है। छठे हमारे बी.एल. मित्र थे साथियों, और इनका दोस्तों का हुआ था कि ये इन्होंने ज़्यादा उम्र में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों मैंने ये स्टार यहाँ लगा, ये स्टार इसलिए लगाया है कि दोस्तों यहाँ से आप समझ सके, यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि ज़्यादा उम्र होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह पे कौन आया था, एन माधव राव इनकी जगह पे आए थे। सातवां अगर देखेंगे टी.पी. खेतान साथियों थे, इनकी क्या हुई थी, देखो तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है यहाँ पे, तो इनकी दोस्तों क्या हुई थी, फाइनली मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह कौन आया, टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि प्रारूप समिति की पहली बार भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करके समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, तो ये रखना है 21 फरवरी 1948 को। उसके बाद में अगर देखेंगे अंतिम प्रारूप इसका अक्टूबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से दोस्तों प्रारूप समिति का पूरा क्वेश्चन हो चुके हैं। आप देखते हैं जो हमारे संविधान के वाचन हुए थे, जो आपको पता है कि हमारे 3 वाचन हुए हैं। तो प्रथम वाचन जो है हमारा 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला है, तो बहुत ही कम समय के लिए 5 दिन का ही मात्र चला है। अगर द्वितीय वाचन देखेंगे तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला है, जो साथियों 1 साल से भी ज़्यादा चला। और तृतीय वाचन अगर देखेंगे 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये चला था। अगर देखेंगे सबसे बड़ा कार्यकाल किस वाचन का था, तो सेकेंड वाचन सबसे बड़ा कार्यकाल था, 1 साल से भी ज़्यादा चला। अगर छोटा देखेंगे तो सबसे प्रथम वाचन था जो मात्र 5 दिन ही चला था।
इसके बाद में आगे बात करते हैं 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकार किया गया था और ये उसी दिन साथियों क्या हुआ था, संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। और दोस्तों ये फाइनली कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। अब साथियों हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू किया गया था, तुरंत क्यों लागू नहीं किया गया था। इसके बारे में दोस्तों मैंने नोट में लिख दिया गया है कि 31 दिसंबर 1929 में दोस्तों लाहौर में अधिवेशन हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने क्या किया था, लाहौर में रावी नदी के तट पे दोस्तों 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए साथियों क्या किया गया कि 26 जनवरी को ही डेट को चुना गया था। और इंडिया में दोस्तों प्रथम स्वाधीनता दिवस कब बनाया गया था, तो 26 जनवरी 1931 को बनाया गया था। उसके बाद में आगे देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, और संसद के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, जीवी मोलंकर थे जो प्रथम हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे। और उसके बाद में साथियों देखेंगे जो अंतिम बैठक हमारी कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को ही हुई थी। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, संविधान की संसद को विघटित कर दिया गया और इसमें क्या और चीज़ें हुई, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और दोस्तों जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो रहे राजेंद्र प्रसाद, उनका दोस्तों चुनाव कैसे हुआ था, संविधान सभा द्वारा हुआ था। तो ये याद रखना है। अगर देखेंगे भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1951 से 1952 में हुए थे दोस्तों। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और अगर तो साथियों जब हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था तो उसमें टोटल 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि साथियों भारत का विभाजन हो गया तो कुछ सदस्य उधर चले गए थे और 15 में से दोस्तों 8 महिलाएं ही बची थी, तो 8 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये याद रखना है। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 33 थी और अनुसूचित जनजाति की संख्या 26 थी, ये याद रखना है। और इसमें जो संविधान को जो हाथों से अपने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, और इसकी डिजाइन या कलाकृति दोस्तों तैयार किया था नंदलाल बोस ने। और दोस्तों जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इसमें 60 देशों का संविधान को अध्ययन किया गया था दोस्तों, जो आप कहते हैं कि सबका संविधान नकल है। आप दोस्तों देख लेते हैं जो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं, तो जो इंपॉर्टेंट साथ है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो संविधान बना था दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, तो ये याद रखना है। प्रथम अनुसूची में दोस्तों संघ व राज क्षेत्र है और दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता और पेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। तीसरी अगर अनुसूची की बात करेंगे इसमें शपथ का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी में देखेंगे तो अनुसूचित जाति व जनजाति है। और छठी में क्या है साथियों, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो साथियों याद रखना है कि छठी में मात्र 4 ही राज्य हैं, इसमें मणिपुर नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी सूची में रहा था मणिपुर, तो हो सकता है आपसे पूछ दें, तो याद रखना है मणिपुर नहीं है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है कि इसमें सूचियाँ 3 है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इसमें विषय कितने थे, जब मूल संविधान था तो 97 विषय थे साथियों, और वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में देखेंगे तो जब मूल संविधान में 66 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 65 हैं। जैसे समवर्ती सूची में देखेंगे तो पहले 47 थे, अब कितने हैं, 52 है, तो ये याद रखना है दोस्तों। संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, पर वर्तमान में कितनी थी, जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी। और अगर दोस्तों इनकी भाषाओं को देखेंगे तो पहला 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1967 में सिंधी भाषा को, और 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नमक दोस्तों नेपाली मणिपुर कोंकणी, तो दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ये याद रखना है। और 52वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों हुआ था। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, बम डांस, तो बा से बोडो, माँ से मैथिली, डा से डोंगरी, सा से संथाली, तो ये याद रखना है। अगर नवीं अनुसूची देखेंगे दोस्तों, इसमें भूमि सुधार का उल्लेख है, तो इसका फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उस समय पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखना है। और 10वीं अनुसूची दल बदल था साथियों, इसमें क्या है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इस समय राजीव गांधी थे साथियों, तो ये याद रखना है। 11वीं दोस्तों 12वीं अनुसूची में क्या है कि पंचायतें हैं, और इसमें क्या है नगर पंचायत है, ये 73वां संविधान संशोधन जोड़ी गई, ये 74वां। तो याद रखना है कि पंचायत में 29 विषय हैं, नगर पंचायत में 18 विषय हैं, और ये दोनों दोस्तों नरसिम्हा राव द्वारा जोड़ी गई थी उस समय, जो मतलब कि प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में साथियों आगे देखते हैं कि हमारे संविधान के जो स्रोत हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं साथियों। तो भारत शासन अधिनियम से साथियों क्या लिया गया था, न्यायपालिका लिया गया है, कैग लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है, तो ये याद रखना है। ब्रिटेन की अगर बात करेंगे तो संसदीय शासन व्यवस्था ली गई, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था ली गई है, तो ये इंपॉर्टेंट साथियों याद रखना है। और बात करते हैं यूएसए की देन क्या है, जैसे इसमें मूल अधिकार देन है, इसकी मूल अधिकार वहीं से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद वहीं से लिया गया है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचित राष्ट्रपति जो होता है उस पर महाभियोग दोस्तों होता है, वो वहीं से लिया गया है। और उच्च और उच्चतम न्यायालय के दोस्तों हटाने की जो विधि है मुख्य न्यायाधीश की, वो भी यहीं से ली गई है। अगर बात करें दोस्तों कनाडा की, दोस्तों कनाडा में क्या है संघात्मक व्यवस्था है,
और इसका दोस्तों शक्तियों का विभाजन दोस्तों केंद्र व राज्य के बीच में दोस्तों कनाडा का ही देन है, और आवश्यक शक्तियाँ केंद्र के पास दोस्तों ये भी कनाडा की ही देन है। अगर आयरलैंड से बात करते हैं तो वहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी दोस्तों आयरलैंड की ही देन है। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों एक ही चीज़ है, जो संविधान संशोधन जो होता है वो इसकी देन है। फ्रांस में दोस्तों क्या लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखेंगे तो समवर्ती सूची है, संयुक्त अधिवेशन है, प्रस्तावना की भाषा है, केंद्र व राज्य के भी संबंध है, ये भी है। अगर जर्मनी देखेंगे तो यहाँ पे आपातकाल है साथियों। अगर रूस से अगर देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिए गए हैं, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों अगर देखेंगे तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, तो ये भी याद रखना है। जापान का अगर देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित दोस्तों प्रक्रिया है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं प्रस्तावना का। तो दोस्तों प्रस्तावना का विचार दोस्तों यूएसए से लिया गया है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो ये याद रखना है। और प्रस्तावना तो दोस्तों उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और जब संविधान सभा निर्मित हुआ था तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका मानना था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। और 1960 में क्या हुआ कि बेरूवाडी संघ मामला हुआ था साथियों। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। फिर फाइनली दोस्तों 1973 में क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग माना। मतलब उसके बाद दोस्तों जब माना दोस्तों तो फिर क्या हुआ कि संशोधन हुआ इसमें एक बार। और उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी पीएम थी दोस्तों, उन्होंने किया 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस संविधान संशोधन को। इसमें क्या किया गया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया। और इसमें दोस्तों अगर न्याय देखेंगे तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हैं। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। अगर स्वतंत्रता देखेंगे तो 5 प्रकार की है, तो ये भी याद रखना है, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति और विचार। तो साथियों यहाँ तक आपका जो है संविधान के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। तो जैसा भी दोस्तों मैंने पढ़ा पाया है और जैसे भी कोशिश की है पहली बार पढ़ाने का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक